अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें सीख ली है। हमने कैंडल्स क्या होती है, कैंडल्स बनती कैसे हैं, और विक कैसे फॉर्मेशन होती है, बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में कल बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में जाना था गाइस। आई होप आप सभी लोगों को रिमेम्बर होगा कि छोटी छोटी बातें छोटी छोटी हैं, पर काम बहुत ज्यादा आने वाली है, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेडिंग में आपको जो सिखा रहा हूँ ना, वो साइकोलॉजी ऑफ चार्ट है दोस्तों। चार्ट की साइकोलॉजी आप सीख रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। वेल, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको ट्रेडिंग ही नहीं आती है, उनके लिए भी और जिनको आती है उनके लिए भी ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज हमारा शुरू हो चुका है। क्योंकि मेरे पास दोनों टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं दोस्तों, और दोनों जगह में एक बात कॉमन होती है। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो यही है कि आप लोग हर एक चीज को बहुत बारीकी से और डिटेल में सीखें। ये आपको क्या नजर आ रहा है सामने आपके स्क्रीन पे? क्या नजर आ रहा है आपको? ये हैमर नजर आ रहा है, हथौड़ा देसी भाषा में बात करें। इस हथौड़े की खास बात क्या होती है? इसमें बॉडी, यानी कि ये जो ऊपर है बॉडी बोलते हैं, और विक इसको डंडा बोलते हैं, राइट? तो ये जो डंडा है ना, ये इस बॉडी से 2 गुना होना चाहिए, तभी इसको हैमर या हथौड़ा कहा जाएगा ट्रेडिंग की भाषा में। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हथौड़ा किसको मानेंगे हम लोग? जब आपका ये जो विक है बॉडी से 2 गुना या उससे भी ज्यादा बड़ा हो। अगर ये है तो आप इसे हैमर या हथौड़ा कह सकते हैं। अब क्या कहा जाता है इसके बारे में कि ये आपको कब यूज में लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट आपका जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा हो, लाइक दिस, दिख रहा है नीचे आते हुए, और अगर आपको कहीं पे नीचे जाके अगर कोई हथौड़ा बनता हुआ दिखे इस तरीके का, जहां पे नीचे तो क्या होगा, विक होगा, और ऊपर क्या होगा दोस्तों, बॉडी होगी। तो ये एक साइन होता है ट्रेडिंग के अंदर कि मार्केट जो है वह यहां से रिवर्स करके ऊपर की तरफ में जा सकता है। हथौड़ा कब माना जाएगा? जब ये डंडा जो है वो इस बॉडी से 2 गुना बड़ा हो। इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर का हो, रेड कलर का बने ये या फिर ये ग्रीन कलर का बने। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स अगर सभी लोगों को ये बात समझ आ गई हो तो। जिसको समझ आ जाए, जिसको नहीं समझ आए वो रिपीट टाइप कर सकता है। बट एक चीज है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें कमेंट्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं। दोस्तों, इस हथौड़े में एक प्रॉब्लम है। ये हथौड़ा लास्ट में क्या कहता है कि अगर आपको इस हथौड़े के बेस पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक ग्रीन कैंडल, तभी जाके ये हथौड़ा वर्क करेगा। मतलब क्या है इनके कहने का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा चार्ट है, ठीक है, और मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट? आपको यहाँ पे एक हथौड़ा दिखा, और ये हथौड़ा इस तरीके से बना हो। कोई भी कलर का हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो ये कह रहे हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग की किताब बनाई होगी शुरुआती समय में, वो कहते हैं कि भैया इस पे ट्रेड मत करो। आप ट्रेड कब करो? जब अगली कैंडल कंफर्मेशन दे दे। मान लो कि अगली कैंडल अगर रेड बन जाए तो ट्रेड नहीं करनी है। लेकिन अगर अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, लाइक दिस, तो आपको ट्रेड करनी है। तो इस हथौड़े के बारे में क्या समस्या है? समस्या यही है कि ये अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, हमेशा ग्रीन कैंडल पे निर्भर रहना पड़ेगा। मान लो फिर मार्केट नीचे से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे एक हथौड़ा दिख गया,
अगेन आप इस पे ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेडिंग का जो मेथड क्या है तो क्या अगली ग्रीन कैंडल आपको रिक्वायरमेंट है। फिर मान लो मार्केट एग्जांपल के तौर पे नीचे आ गया और इस बार आपको सीधा नहीं उल्टा हथौड़ा मिल गया। कैसा वाला हथौड़ा मिल गया इस बार आपको? उल्टा वाला हथौड़ा मिल गया। लेट्स सपोज दिस। अगेन क्या कहना है कि इस हथौड़े को देख के ट्रेड मत करो, अगली ग्रीन कैंडल का वेट करो, तभी जाके मतलब अगर नीचे से ऊपर जाना है तो अगली ग्रीन कैंडल और ऊपर से नीचे आना है तो रेड कैंडल, ठीक है? तब जाके आपको ट्रेड करनी है। मान लो फिर से मार्केट ऊपर चला गया और फिर से आपको यहाँ पे भी इस बार उल्टा थोड़ा मिल गया, सीधा नहीं उल्टा। ओके, तो अगेन आपके यहाँ पे सेम कहानी क्या है कि आपको अगली रेड कैंडल का वेट करना है। मतलब अगर नीचे से ऊपर लेके जाना है तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा विच विल बी ग्रीन, और अगर ऊपर से नीचे लेके आना है तो रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा विच इज रेड। ओके, तब जाके अपन ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो मेरा सवाल अब यहाँ पे आप लोगों से ये है कि कितने प्रकार के हथौड़े आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं जो मैंने बनाए, कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हथौड़े दिख रहे हैं आपको यहाँ? जितेंद्र जी का जवाब है 4, बाकी सबका जवाब है 2। जितेंद्र जी, दो ही हथौड़े हैं सर, एक सीधा और एक उल्टा। कलर मैटर ही नहीं करता, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो दो ही प्रकार के हथौड़े हैं जितेंद्र जी यहाँ पे, एक सीधा और एक उल्टा। बट ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है, अगर आप दुनिया में सीखते हो तो इनके चार अलग अलग नाम है। एक का हैमर, एक का इन्वर्टेड हैमर, एक का हैंगिंग मैन, एक का शूटिंग स्टार। देख के बताओ आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। ये दो सीधे हैं, दो उल्टे हैं। यस और नो? क्या थ्योरी है? अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हैमर दिखता है, कौन सा वाला? कोई भी, ये वाला या ये वाला, मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट नीचे आ गया और आपको फिर से थोड़ा दिखता है, कौन सा वाला? ये वाला या ये वाला। अगर आपको यहाँ पे कोई हथौड़ा दिखता है, हैमर दिखता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। बहुत सिंपल थ्योरी है। तो एक्चुअल में तो हथौड़ा सीधा और उल्टा ही तो हुआ, और देखने जाए तो हथौड़ा एक ही प्रकार का हुआ। एक हथौड़ा है सीधा, एक उल्टा है। एम आई राइट? करेक्ट है कि नहीं है दोस्तों? यस और नो? एवरीबॉडी, यस और नो? अगर यही बात है, हथौड़ा सीधा और उल्टा ही है, तो फिर हम इसको जबरदस्ती मुश्किल क्यों करें? तो मैंने जब ट्रेडिंग शुरुआत की तो मेरे लिए सबसे मुश्किल बात पता है क्या थी? मेरे जो ट्रेडिंग के पहले गुरु थे, उन्होंने मुझे 20 प्रकार के ट्रेडिंग 20 प्रकार के ट्रेडिंग पैटर्न्स पढ़ाए कैंडलस्टिक के। और मैं 20 के 20 ढूंढने निकलता मार्केट के अंदर, अरे अभी कौन सा बना, अभी कौन सा बना, अभी कौन सा बना, अभी कौन सा बना। 20 के 20 में ढूंढने निकलता था। होता क्या था कि मैं ट्रेडिंग में जहां पे मुझे डेवलपमेंट में आ जाना चाहिए था 3 महीने में, उसमें मुझे लग गया 1 साल, क्योंकि मैं इन चीजों में फंसा रहा। अब मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं कि ये वाला पैटर्न आपकी जिंदगी में आपको क्यों याद नहीं रखना है। मेरी जिंदगी में तो बहुत टाइम खराब किया, इसने आपकी जिंदगी में नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसके साथ हम एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ में इसको कवर अप करते हैं। मान लीजिए कि आप
इस गांव में रहते हैं, ये गांव है आपका, ठीक है। और इस गांव के अंदर एक सरपंच है, और अभी आपके गांव को करंट सिनारियो में एक रोड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रोड। अब आप एक आम नागरिक होने के नाते उस सरपंच के पास में गए। सरपंच समझ गया ना, मुखिया। सरपंच के पास में गए कि भैया जी रोड बना। सरपंच के पास आप गए पहली बार, भैया जी गांव का रोड बनाने के लिए कुछ करो। सरपंच बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भैया, सांसद से बात करके बताऊंगा या एमएलए से बात करके बताऊंगा। अच्छा, एमएलए आपका फ्रेंड है, ऑलरेडी आपका एमएलए क्या है? दोस्त है, या नहीं है तो बना लेंगे दोस्ती। चलो आप पहली बार में सुन के आ गए। अगली बार आपके गांव में क्या जरूरत पड़ी था? पानी की टंकी की जरूरत पड़ी, वाटर टैंक। वाटर टैंक। आप इस बात को लेके गए भैया सरपंच साहब के पास। कहाँ गए? सरपंच साहब के पास गए। सरपंच साहब बोलते सांसद से बात करके बताऊंगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। गांव में किसी प्रकार का हॉस्पिटल नहीं था, तो आपने बोला चलो एक कंपाउंडर की व्यवस्था ही करवा दो। बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो कम से कम छोटा मोटा तो काम हो जाए। आप गए सरपंच के पास फिर से कि सरपंच साहब। सरपंच बोला मैं तो एमएलए से बात करके बताऊंगा। अब आपका दिमाग गया कहाँ से? तो सारी बातें एमएलए से करके बताएगा तो मैं तेरे पास क्यों आ, मैं एमएलए के पास चला जाता। पॉइंट है ना। हर बार अगर तेरा एक ही राग है कि भाई एमएलए 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 सांसद सांसद, तो मैं एमएलए सांसद तो मेरे दोस्त है, मैं काम करता हूँ उनके साथ, में मिल के ही कर लेता हूँ। तेरी क्या जरूरत है? तो ट्रेडिंग में मैंने देखा कि मैंने क्या किया, ये एक एरिया था, जब भी मार्केट यहाँ आया आया और आते ही मैंने यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, एक जबरदस्त पैटर्न बना है, जिसका नाम है हैमर, सीधा हथौड़ा। ठीक है, वे सीधा हथौड़ा यहाँ पे बना। बनते ही मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि मेरे गुरुजी ने क्या सिखाया था, अरे भाई सीधा हथौड़ा बहुत जबरदस्त होता है। आंखें बड़ी होते ही मैं लेने लगा बाय। गुरुजी ने बोला अरे रुको रुको रुको, अभी मत लो, ये कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो, ये बने तो लो वरना मत लो। तो ये है सरपंच, और ये है एमएलए। हर बार जब भी मैं ट्रेड करने लगूं, क्या बोले गुरुजी, कह रहे सरपंच, मतलब गुरुजी बोलते अरे एमएलए का वेट करो, एमएलए बोलेगा तो ट्रेड लेने वाला मत लो। और एमएलए मेरा दोस्त है। कैसे दोस्त? कि जो ये पैटर्न आपको दिख रहा है, इस पैटर्न को हम आगे जाके सीखेंगे। ये होता है मॉर्निंग स्टार। क्या होता है ये? मतलब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा हो इस तरीके से, और मान लो कि आपको ये बटन बनता हुआ दिखता है कि ये बन गया, और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक हथौड़ा नजर आया, और हथौड़े के बाद में अगर आपको यहाँ पे लेट्स सपोज अगली कंफर्मेशन कैंडल मिली, तो ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार। क्या कहलाता है दोस्तों? मॉर्निंग स्टार, इसको बोलते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार, जो हम आगे जाके सीखने वाले थे बट अभी आपको समझा दिया। इसी पर सॉरी, ये इवनिंग स्टार है, उल्टा बोल दिया मैंने, ये है इवनिंग स्टार। इसी प्रकार से अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये, इसको रेड करना पड़ेगा, ये ठीक है। तो ये कंफर्मेशन कैंडल है। अब अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा हो ऐसे, और मुझे यहाँ पे फिर से अगर ऐसा कुछ दिखता है, पहले रेड कैंडल, फिर यहाँ पे कोई भी टाइप का हैमर, हैमर मतलब किसी प्रकार का हथौड़ा, सीधा उल्टा, लाल हरा, कोई प्रकार नहीं पड़ता, ठीक है। किसी भी प्रकार का हो, कोई प्रकार नहीं पड़ता दोस्तों। तो कोई भी प्रकार का हथौड़ा बनने के बाद में अगर ये अगली कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन बनती है, इसको तोड़ते हुए, तो ये क्या कहलाता है? ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है। सबको समझ में आ गया क्या ये बात? तो मैंने बोला जब
ये कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद में ही ट्रेड करनी है, तो मैं इस हैमर के पीछे क्यों पड़ा हूं, मैं एक मॉर्निंग स्टार बना सीख लूं। तो मैंने कहा जब मेरा अगर एमएलए से दोस्ती हो गया है, मैं एमएलए को जानने लगा हूं, एमएलए मेरी बात समझता है, सुनता है, एमएलए कौन, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद, तो मैं काय को सरपंच के चक्कर में पड़ू, मैं काय को हैमर के चक्कर में पड़ू। अगर हर बार इस मॉर्निंग स्टार से ही कंफर्मेशन लेनी है, मतलब ये कैंडल बनी तो मॉर्निंग स्टार बन जाएगा, तो मैं इस सरपंच साहब के पास बार बार जाके क्यों अपने आप को परेशान करूं। इस वजह से मैंने मेरी जिंदगी में इस हैमर को काटा मार दिया, क्योंकि हर बार एवरी टाइम आप जब देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, रिक्वायर्ड कंफर्मेशन कैंडल फॉर द ट्रेड। ये मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, ये नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ऐसा हुआ होता, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर ऐसा हुआ होता लाइक दिस, कि अगली कैंडल जो है, जैसे कि ये वाली, अगर यहाँ पे ग्रीन ना बन के, अगर यहाँ पे मार्केट हैमर बना और ग्रीन अगली ना बन के अगली रेड बन जाती, तो ये किसी प्रकार का मॉर्निंग स्टार नहीं बनता और ना ही इस हैमर पे ट्रेड लेनी पड़ती। क्या हो गया, सेलर मजबूत थे, बीच में ग्रीन बनी, थोड़ा बायर ने हाथ दिखाया और फिर सेलर ने उसका घमंड तोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है टाइप वन, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, टाइप वन इन द कमेंट बॉक्स। तो इस वजह से अगर ये रेड बन गई तो ये हैमर काम का ही नहीं बचा ना, ये सरपंच की कोई औकात ही नहीं है। ये रेड बन गई, बात खत्म हो गई, लेकिन अगर एक ग्रीन बन रही है तो सरपंच बिना वजह के वो लेके जा रहा है ना क्रेडिट बीच में, सड़क बनाने के बाद बोला देखा मैंने सड़क बना, अबे तूने क्या बना दिया, ये तो सरपंच साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं ना, तो एमएलए ने किया है, और ये एमएलए कौन है, मॉर्निंग स्टार। तो अगर ये सरपंच बिना वजह क्रेडिट लेके जाए तो सरपंच से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, फिर मैं सीधा मॉर्निंग स्टार से ही मतलब रखूंगा, बात कर। तो क्या आप मेरी बात से सहमत है, क्या हम लोग जेन्युइनली विद लॉजिक, क्या हम इस हैमर को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, इसके चक्कर में ना पड़े। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आप सहमत हैं तो, नहीं है तो आप नो भी टाइप कर सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये हैमर हमारे तब तक काम का नहीं है जब तक हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल जाती, और अगर कंफर्मेशन कैंडल मिल गई है तो फिर हम लोगों को उसे एज अ मॉर्निंग स्टार ट्रेड करना है, तो हैमर हमारे लिए जरूरी नहीं है। बाकी लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है दोस्तों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रिपीट करनी है, अगर समझ आ रही है तो यस टाइप कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वंडरफुल। इसी प्रकार से अगला पैटर्न समझते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्यों, क्योंकि आपकी लाइफ की बहुत सारे टेंशन मैं खत्म करने वाला हूं। अब ये अगला पैटर्न है स्पिनिंग टॉप, पहले इस पे फोकस करते हैं, स्पिनिंग टॉप पे, फिर डोजी पे आएंगे, ठीक है जी। ये स्पिनिंग टॉप क्या होता है सर, ये स्पिनिंग टॉप क्या होता है, ये एक पैटर्न है जहां पे बीच में थोड़ी सी बॉडी है और ऊपर नीचे टांगे हैं, मतलब एक कंफ्यूजन, कि मार्केट में जब कभी भी ये बना है, इसका साफ मतलब पता है क्या है, इसका साफ मतलब ये है कि मार्केट में जब भी ये बना है तो यहाँ पे ना बायर जीते ना सेलर जीते, बस लड़ाई लड़ गए और बात वहीं की वहीं धरी रहे। अगेन इसमें अगर हम एक एक करके इस बात को समझें तो हमें समझ में आएगा, चलो ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, हाँ बात समझ आ गई, ठीक है। इसका कलर मैटर करता है, ग्रीन बनेगा तो बुलिश कहलाएगा, रेड बनेगा तो बियरिश कहलाएगा, ठीक है। अगर हम स्पिनिंग टॉप बुलिश की बात कर रहे हैं तो ये डाउन ट्रेंड में, और अगर बेरिश की बात कर रहे हैं तो अप ट्रेंड में मिलना चाहिए। वही सिंपल बात है कि मार्केट जो है अगर नीचे से ऊपर जाए, और अगर आपको यहाँ पे स्पिनिंग टॉप दिखेगा, कौन सा वाला, रेड वाला, कौन सा वाला, रेड वाला, अगर स्पिनिंग टॉप अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो ही आप उसे एज ए स्पिनिंग टॉप ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक रेड स्पिनिंग टॉप यहाँ पे दिख गया है, ठीक है, ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है।
तो इसका मतलब ये है कि बेरिश स्प्रिंग टॉप है और यहाँ पे मार्केट इसके बाद यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है। ओके, तो ये कलर मैटर करता है इसमें, ये हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो पहली चीज हमने समझ ली, वन कैंडलस्टिक पैटर्न है, बिल्कुल है साफ। दूसरी चीज हमने समझ ली कि बुलिश एंड बियरिश के कलर यहाँ पे मैटर करेंगे, ये अप एंड डाउन एंड के लिए सब कुछ समझ लिया। लेकिन अगेन लास्ट की बात बताए क्या, रिक्वायर्ड नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर द कंफर्मेशन। ये आते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब ये चाहिए अगेन, वही हैमर वाली बात। हैमर वाली बात जो मैंने भी सिखाई थी आप लोगों को, वहां पे क्या था, सेम चीज थी। सेम चीज क्या थी दोस्तों, कि जहां कहीं पे भी हैमर बन रहा है, अगेन यही बात है, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। अगेन सेम बात है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और आपको कोई, पहले तो हैमर की बात चल रही थी, अब स्पिनिंग टॉप दिखे। स्पिनिंग टॉप मतलब ऐसा ग्रीन कलर का और ऊपर नीचे डंडे। आप ट्रेड नहीं ले सकते इस पे, सरपंच के पास में अधिकार नहीं है। सरपंच बोलता है अगली कैंडल का वेट करो, अगर अगली अगली रेड बन गई तो लेना नहीं है ट्रेड इस पे। लेकिन अगर अगली ऐसे ग्रीन बन गई ऊपर ऐसे, तो ये कहलाता है अगेन मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में बीच में हैमर बने या स्पिनिंग टॉप बने, वो मॉर्निंग ही कहलाता है। अब जब ये दोनों मॉर्निंग बन रहे हैं, तो क्या मुझे स्पिनिंग टॉप को इज्जत देने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ। अगर अगली कैंडल के बिना स्क्रीन टॉप का कोई वजूद नहीं है, तो क्या मुझे स्क्रीन टॉप के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है? यस और नो? क्या मेरी बातें सबको धीरे धीरे समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन हमारा क्लियर हो गया कि ना हमें आज के बाद हैमर देखना है, ना आज के बाद हमको स्क्रीन टॉप देखना। अब अगला है डोजी। ये डोजी क्या होता है? डोजी वो पैटर्न होता है दोस्तों जिसमें ऊपर और नीचे टांगे होती है। बहुत सिंपल है, मतलब इसकी भी कहानी सेम है, कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट जैसे मान लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आपको ये दिखे तो कोई बॉडी नहीं नजर आई, पहले बॉडी थी ना, यहाँ तो बॉडी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या कहोगे आप? अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाली चीज दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? सम मुझे जवाब दे सकता है? जब भी मार्केट में ये दिखेगा, इसका साफ मतलब क्या होगा? ये कब बनेगी? विक कब बनती है दोस्तों? मैंने कल आपको सिखाया था, विक कब बनती है, मुझे जवाब चाहिए। आपने कितना सीखा है ना, मुझे पता चलेगा। विक कब बनती है? बायर सेलर्स की जब एक्टिविटी होती है, कल सिखाया था, विक कब बनती है वो बताओ मुझे। विक कल बताया था जब दोनों की लड़ाई जीरो पे खत्म हो जाए, जितना बायर और उतना सेलर, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, तब जाके विक बनती है। कल बताया था नहीं बताया था? यस और नो? तो अगर यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह विक बनी है, इसका मतलब यहाँ पे नो वन इज विनर। नो वन इज विनर, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक दुकानदार हूं, मुझे हफ्ता देना है किसको? मान लीजिए एक्स गैंग है। ये कौन सी गैंग है? तो ये वाई गैंग है। और जो नीचे से ऊपर जाती है वो कौन सी गैंग है? वो एक्स गैंग है। अब मार्केट यहाँ आ गया, वाई गैंग डोमिनेंस कर रही है, करते 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 यहाँ पे वाई गैंग से भिड़ गई, सॉरी एक्स गैंग से भिड़ गई। तो एक्स गैंग और वाई गैंग दोनों ने फाइट किया और फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया? ये एक पैटर्न बन के आया जिसका नाम दिया गया डोजी। क्या नाम दिया गया इसका? डोजी। लेकिन ये डोजी हमें क्या बताता है? डोजी हमको बताता है किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी यहाँ पे विनर नहीं बना। किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी यहाँ पे विनर नहीं बना, ये डोजी ये बताता है। और अगर आप दुकानदार हो, शॉप ऑनर्स हो, कौन हो आप? शॉप ऑनर्स हो,
अगर आपके पास एक्सचेंज हफ्ता मांगने आती है तो क्या आप एक्सचेंज को हफ्ता दोगे या देना चाहिए आप, या क्या बोलोगे आप? बताइए क्या करोगे आप इसी जगह पे? सभी लोग सोच के दवाई जवाब दीजिए कि अगर यहाँ पे ये डोजी बन गया, मतलब यहाँ ना एक्स जीता ना वाई जीता, और अगर आप एक दुकानदार हो और आप किसी न किसी को हफ्ता देते आए हो, लेकिन अभी फिलहाल आप कंफ्यूज हो, तो आप क्या करोगे, क्या वेट करोगे, क्या बोलोगे उनको? तो दोगे नहीं दोगे, मना करोगे, दोनों को मना करोगे ना भाई, तो क्या बोलोगे? देखो भाई बात ऐसी है, हमें मारापीट नहीं चाहिए, कल को हम आपको हफ्ता दे दे और दूसरे गेम वाले जीत जाए, तो भैया हम क्या करेंगे? आपसे निवेदन है पहले आप क्लियर कर लो कि आप दोनों में से कौन जीत रहा है। तो कौन जीत रहा है वो प्रूव हो जाएगा कि अगर अगली कैंडल रेड बन गई तो कौन जीता। कौन सी गेम जीत गई अगली कैंडल रेड बन गई तो बताओ कौन जीता। अगर अगली कैंडल रेड बन गई तो कौन जीता भाई बताओ। अगली कैंडल अगर रेड बन गई तो कौन जीता, जल्दी बताओ। सेलर, मतलब वाई गेम। तो हम आपका किसको देंगे? वाई गेम को दे देंगे। और अगर अगली कैंडल डोजी के बाद में ग्रीन बन गई तो हम आपका किसको देंगे? कौन जीता? अगर ग्रीन बन गई तो कौन जीता यहाँ पे? कौन जीता फटाफट बताओ। अगर अगली कैंडल ग्रीन बन गई तो कौन जीतेगा यहाँ पे? बायर। तो हम तक किसको देंगे? बायर को। और अगर ऐसा होता है तो ये मॉर्निंग स्टार हो जाता है। वापस से सेम कहानी। तो एक बात बताओ, अगर डोजी के बाद में हमारे सामने कोई डिसीजन की बात है ही नहीं, तो फिर हम लोग बिना वजह डोजी को क्यों तरजीह दें? हम मॉर्निंग स्टार पे फोकस करेंगे कि नहीं? यस और नो, टाइप वन, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो। अगर अगेन बात सेम है कि भैया यहाँ पे अगर सेम कहानी है तो फिर हम क्यों करें? यस और नो? बताइए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगेन हमने डोजी को भी खारिज कर दिया है। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो हमने तीन पैटर्न सीखे, हैमर सीखा, स्प्रिंग टॉप सीखा और डोजी भी सीखा, लेकिन हमने इसको भी खारिज कर दिया है। क्या आप सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? फिर से एक बार अगर कर रहे हैं तो बताइए। इतना ही आसान है ट्रेडिंग, देखो जब आप सीखने लगोगे बस कुछ नहीं करना है, आपको जो बताया जा रहा है उसको विद लॉजिक क्या एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बस मेरा सिंपल लॉजिक है। या तो आप एक्सेप्ट करो या आप रिजेक्ट करो। एक्सेप्ट करने के मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, रिजेक्ट करने के आप मैं आपको रीजन दे रहा हूँ। अब हमारी ट्रेडिंग कितनी आसान हो गई कि हमने सीख तो लिया अभी क्या क्या होते हैं, बट हमारे काम के लिए थी इसलिए हमने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग लगाने लायक जगह बहुत आने वाली है। जहाँ लगाना मिले, जहाँ बहुत ज्यादा लगाना होगा ना, आप खूब बोलूंगा कि लगाओ, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ, लेकिन अभी लगाने की टेंशन नहीं है। तीसरा पैटर्न इसमें होता है मारूबुरु। ये कुछ भी नहीं है, ये एक ग्रीन कैंडल है। जो मारूबुरु जापानीज वर्ड है, और इसका प्योर, इसका जो हिंदी अर्थ है, इंग्लिश अर्थ है ना, उसका नाम होता है डोमिनेंस। क्या नाम होता है दोस्तों? डोमिनेंस। तो मारूबुरु बेसिकली वो पैटर्न है जो डोमिनेंस दिखाता है। अगर मार्केट में हमको ऐसे लंबी लंबी बिना विग वाली या छोटे विग वाली कैंडल दिखती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसा नहीं है कि जैसे आपको दिख रही है वैसे ही होंगी, वो ऐसी भी हो सकती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ऐसी भी हो सकती है वो, मतलब रेड रेड ही कलर समझना है इसको आप लोग। और हल्का फुल्का उसमें विग भी हो सकता है, छोटा मोटा, बहुत छोटा सा। एग्जाम्पल ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो भी को एक मारूबुरु कहलाएगी। मारूबुरु से हमें और कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, बस एक ही चीज होती है कि ये डोमिनेंस दिखाती है कि जब कभी भी ये दिखेगा, इसका मतलब है कि मार्केट में दादागिरी चल रही है। डोमिनेंस का दादागिरी, अगर एक ग्रीन 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 दिख रही है बहुत ज्यादा, तो अभी बायर्स की दादागिरी चल रही है।
और अगर ये रेड 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 दिख रही है तो हमें सेलर्स की दादागिरी देखने को मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये जो कैंडल है ये ग्रीन वाली, ये कैंडल है मारुबुजु, मतलब अभी बायर की दादागिरी चल रही है। और अगर मेरा माइंडसेट सेलर का है, अभी मैं हाथ नहीं डालूंगा मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस और नो? इसी प्रकार से जितनी भी कैंडल्स है मैं आपको बढ़िया से और एग्जांपल के साथ में दिखाता हूँ। ये देखो आप, मार्केट में देखो कितनी ग्रीन है, मारुबुजु मारुबुजु मारुबुजु। तो ये मारुबुजु का इतना ही मतलब है, इससे ज्यादा हमारी जिंदगी में कोई काम आने वाली नहीं। ओके गाइस, फिर अब हम हैमर की बात कर लें। कुछ हैमर, ये देखो हमारा स्पिनिंग टॉप दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पिनिंग टॉप है, ये ये भी एक स्पिनिंग टॉप है, ये भी एक स्पिन टॉप है। ये ऐसे स्पिन टॉप्स हम लोगों को आज चार्ट पे जा जाके ढूंढने हैं। आज हमें ये मेहनत जरूर करनी है, भले ही ज्यादा काम नहीं आने वाला, लेकिन हमको अभी देखो फिर से एक स्पिन टॉप यहाँ पे बनने की तैयारी हो रही है ना। लेकिन जब तक बनेगा नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। ये एक स्पिन टॉप है, ठीक है, इसमें हल्की सी बॉडी दिख रही है, वो स्पिन टॉप हो गया। ठीक है, ये रेड वाला आपको ये वाला दिख रहा है, ये हैमर हो गया, अपनी बॉडी से लगभग 2 गुना ज्यादा बड़ा जिसका डंडा है वो हैमर कहलाता है। ओके, देन हम लोग बात करें आगे नेक्स्ट। ठीक है, हमें आज चार्ट पे जा जाके ट्रेडिंग की अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, फ्री वर्जन हमें उसका इस्तेमाल करना होता है दोस्तों। उस फ्री वर्जन को आपको यूज करना है। और उसमें अब देखो ये डोजी है, यहाँ दिख रहा है आपको, हालांकि थोड़ा सा स्क्रीन टॉप जैसा दिख रहा है, बट देयर इज नो रियल बॉडी। अभी और भी एग्जांपल देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और भी हम एग्जांपल डोजी के ढूंढ सकते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे अपने को, जहाँ पे हमें कोई खास बॉडी नजर नहीं आ। वो ये स्पिन टॉप है, ये भी स्पिन टॉप है। ओके, दिस इज अ डोजी, यू कैन सी दिस, ये डोजी हो गई। फिर हम इसके बाद में आगे बात करें तो और थोड़ा सा जाएंगे, जैसे चार्ट में हमें ढूंढ ढूंढ के ये स्पिन टॉप है, ये स्पिन टॉप है। ओके दोस्तों, ये डोजी हो गया। ठीक है, ये देखो ये डोजी हो गया, कौन सा वाला, ये डोजी हो गया, ग्रीन टिप की वाला जिसमें कर्जर रखा है ना, ये डोजी हो गया, स्पिन टॉप के पास वाला, ये दोनों स्पिन टॉप हो गए। ठीक है, ऐसे आपको चार्ट में को ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के आज होमवर्क कंप्लीट करना है और अपने स्क्रीनशॉट्स को ग्रुप के अंदर डालना है। क्लियर है? तो आज हमारा काम ये है कि हम लोग आज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम ढूंढेंगे और ग्रुप में डालेंगे। कल हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और तीन कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों को एक साथ में कवर करने वाले हैं। ओके, क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी यहाँ तक? अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो हम इसको यहाँ क्लोज करेंगे और कल हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न रेडी करेंगे। बट आपका काम है इसको प्रॉपर्ली निकालना और मुझे बताना कि हाँ आपने इसको कर लिया है। ठीक है, ऑल क्लियर? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, जनरली मेरी क्लासेस में डाउट होता नहीं है, बट फिर भी अगर होता है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो आज हमने बहुत सारे पैटर्न्स के बारे में जाना, बहुत सारे पैटर्न्स को हमने खारिज किया। आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, ग्रेविस्टोन डोजी, ऐसा डोजी भी होता है एक के ऊपर। सब डोजी की एक ही प्रॉब्लम है, क्या? एक डोजी ऐसा होता है, ठीक है, एक डोजी ऐसा भी होता है इस प्रकार का, मतलब जिसमें डंडा एक तो ऊपर होता है, एक में डंडा बीच में होता है। एक डोजी ऐसा भी होता है, कैसा? एक सेकेंड, एक तो इधर बीच वाला हो गया। एक डोजी ऐसा भी होता है, नीचे डंडा वाला। तो अलग अलग नाम है इनके, किसी का रोमन डोजी, किसी का ग्रेविस्टोन डोजी, किसी का नॉर्मल डोजी, किसी का बटरफ्लाई डोजी, अलग अलग नाम है, कोई काम के नहीं है। सबको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड नेक्स्ट कैंडल। इनकी सबकी प्रॉब्लम क्या है? रिक्वायर्ड नेक्स्ट कैंडल। इसलिए मैंने इन किसी भी डोजी का नाम आज तक याद रखने की जरूरत नहीं करी, क्योंकि ये सब काम के नहीं है जब तक कोई अगली कैंडल ना आए। इज इट क्लियर गाइस? सो आज हमें अपने क्या करना है, डोजी निकालने हैं और स्क्रीनशॉट डालना है। सर जितेंद्र जी, एडवांस ट्रेडिंग, देखिए जितेंद्र जी यहाँ पे है ना, वो लोग भी हैं जो बेसिक से स्टार्ट हुए हैं,
और उन लोगों के साथ साथ ये पूरा मास्टर क्लास इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने का। तो आप अगर एडवांस की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब कुछ एडवांस है। अभी जब आप कल सीखेंगे तो कल आप इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे जो आपने कभी कहीं नहीं पढ़ी हुई, कोई नहीं पढ़ाता। तो आप इसको ऐसा मत समझो कि ये बेसिक चल रहा है, डेफिनेटली बेसिक है, लेकिन इस बेसिक में भी बहुत कुछ एडवांस शुरू हो जाएगा। तो कल हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखेंगे, बल्कि हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में और इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक पैटर्न में अंतर करना है। ठीक है, तो आपको बस पेशेंसली वेट करना होगा और आज से सभी लोगों को होमवर्क करना शुरू करना है। दूसरी चीज, आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने पढ़ाया है जिसमें हैमर और ये सब, मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपको किसी ने ये बात सिखाई है कि हैमर वगैरह को रिमूव कर दो अपनी लाइफ से। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से यूएस स्ट्रेटजी के लिए हम लोग जो सीखने के लिए आए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप स्ट्रेटजी सीखने के लिए एंड में पहुंचोगे तो ये सब चीजें काम आएंगी जो मैं आज से सिखा रहा हूँ। तो आप कल को ये नहीं बोलोगे कि सर ये तो हैमर बना, क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ में हैमर एग्जिस्ट नहीं करता। आप उस समय जब ट्रेड लेंगे तब आप मुझे ये नहीं बोलोगे अरे सर ये तो स्प्रिंग टॉप बन गया, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी लाइफ में स्प्रिंग टॉप नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो इसलिए हर एक चीज एडवांस है, क्योंकि आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा एडवांस का एक लेवल सीख रहे हो जिसको बेसिक से शुरू करना है। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों सेम टाइम, और कल हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। अगले फिर उसके बाद में हमारा ब्रेक रहेगा 3 दिन का, फिर हम 4 दिन क्लास लेंगे। बट आप लोगों को ये ब्रेक नहीं है, ये इसलिए दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, क्लास में आपको बड़ा फायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो आज का काम आज कंप्लीट करेंगे तो आप कल के काम का फायदा उठा सकते हैं।